मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जब भी मैं इडली बनाती हूँ ना तो मेरा इवनिंग स्नैक्स सॉर्टेड रहता है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपके पास भी अगर कुछ लेफ्ट ओवर इडलीज़ बची है ना तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इडली को इस तरीके से ले लिया है और यहाँ पर हम इसके अब पीसेस कट कर लेंगे। तो मैंने एक इडली के 4 पीस किए हैं। आप चाहे तो इस तरीके से लंबे-लंबे एक इडली के 3 पीस भी निकाल सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप इसे कट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी इडली को बढ़िया से कट कर लिया है। चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को कढ़ाई में पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इडली को इस तरीके से इसमें डालेंगे। मेरे पास जितनी इडली थी उसमें को मैंने 2 बैचेज में फ्राई किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हल्के-हल्के आप इस तरीके से चलाते हुए इडली को बढ़िया कलर आने तक के लिए हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और काफ़ी अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब इस स्टेज में हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। और अगर आप चाहें तो इडली को डीप फ्राई ना करके आप इसे एयर फ्रायर में या फिर ओवन में भी इसे बढ़िया रोस्ट कर सकते हैं। उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक बैच को इस तरीके से निकाल दिया है। अब सेम इसी प्रोसेस से दूसरे वाले बैच को भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से फ्राई करके आप चाहे तो 2 से 3 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं और जब कभी बच्चों की डिमांड आए आप बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक्स प्रेप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये क्रिस्पी दिख रही है ना। बच्चे तो ऐसे ही सॉस के साथ इसे चट कर जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमारी ये इडली बढ़िया फ्राई हो गई है और अब हम यहाँ पर आगे के प्रोसेस को भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को क्विक रिंकू किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप सब मेरे वीडियो कहाँ-कहाँ से देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने तेल को थोड़ा कम कर लिया है। 1 से 2 चम्मच तेल रख कर के मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्च को इस तरीके से कढ़ाई में ऐड कर लिया है और तीनों की क्वांटिटी मैंने 1-1 चम्मच के करीब रखा है और इसे अच्छे से पहले गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज को। तो मेरे पास प्याज थे तो मैंने सिर्फ प्याज डाला। इसकी जगह आप चाहे तो शिमला मिर्च और प्याज दोनों को ऐड कर सकते हैं और इसे हल्का ट्रांसलूसन होने तक के लिए हम इसे बढ़िया भून लेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसमें हम डालेंगे कुछ सॉसेस। तो सॉस में मैंने यहाँ पर डाला है सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस एंड टोमेटो सॉस। यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस को थोड़ा-सा ज़्यादा रखा है। सॉसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बाकी मैंने जितनी-जितनी यूज़ की है उसकी क्वांटिटी मैंने टेक्स्ट में मेंशन कर दी है। उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसे थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे इसमें कलर बढ़िया आ जाए। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है ब्लैक पेपर, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ किया है। इसके बाद इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैंने एक छोटे से बाउल में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा-सा पानी डाल कर के 3 से 4 चम्मच के करीब पानी इसमें मैंने ऐड किया है और इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। इसे बढ़िया से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे और इसे हम डायरेक्टली इस तरीके से कढ़ाई में ऐड कर देंगे। 2 से 3 चम्मच कटोरी में पानी डाल कर के भी इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए पकाएँगे। तो जैसे ही इसे हम पकाएँगे ना देखिएगा थोड़ी-सी थिक होने लगेगी इस तरीके से और इसका कलर भी काफ़ी बढ़िया आ जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राइड इडली को। तो इस तरीके से आप इसमें डाल कर के इसके ऊपर में हरा धनिया और थोड़ा-सा इसमें सफ़ेद तिल भी ऐड कर दीजिएगा जिससे देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर आपके पास में स्प्रिंग अनियन हो तो उसे भी इसमें ऐड ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अब हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो लीजिए बस 5 मिनट में आपकी ये इडली मंचूरियन बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब अगर आपके पास भी इडली इस तरीके से बच जाए या फिर बच्चे इडली खा कर के बोर हो गए हो ना, तो इस तरीके से इडली मंचूरियन बना करके बच्चों को दीजिए। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर बच्चों को इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी इसे सर्व कर सकते हैं। बच्चों को बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है और मेहमानों को अगर आपने इसे एक बार खिला दिया ना, तो मेहमान आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर माँगेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से बढ़िया से प्लेटिंग कर दिया है। इसके ऊपर में थोड़ा-सा तिल और थोड़ा-सा हरा धनिया डाल करके इसकी एक बढ़िया सी गार्निशिंग कर दी है। तो मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।